हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। बस दाल लेना था और इसके लिए मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। नॉर्मली मैं हर चीज़ डीमार्ट से मंगा लेती हूँ ऑनलाइन, पर दाल और राइस मैं है ना सामने से देख कर ही लेती हूँ। और मैं जा रही हूँ संडे एक्सप्रेस जो मेरे घर के पास ही है, तो मैं वहीं पर जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। वैसे तो हमने प्लान किया है सिर्फ दाल ही लेना है, लेकिन जब यहाँ पे इस तरीके से आ जाओ सामने तो कोई ना कोई चीज़ें ऐसी लगती है कि यार ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। मैंने सोचा कुछ बिस्किट्स वगैरह ले लेती हूँ। और हस्बैंड को भी चीज़ें देख देख के याद आ रही थी कि ये ले लो, वो ले लो, बच्चों के लिए चिप्स वगैरह ले लो। और यहाँ से मैंने संडे ब्रांड का ये शेज़वान लिया है। फर्स्ट टाइम मैं ये ट्राई करने जा रही हूँ। लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा होता है। और मैंने फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं कभी भी रेडीमेड नहीं लेती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं ये भी ट्राई करने जा रही हूँ क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री था। शॉप पर आओ ना तो कोई बिना मकसद के भी कोई ना कोई चीज़ इंसान खरीद ही लेता है। ले लो ना। हाँ, मैगी लो। नहीं, बच्चे ना फिर वही खाएंगे, टिफिन भी वही ले जाएंगे। कभी तो रोज में नुकसान करता है इतना। ठीक है चलो। हस्बैंड भी बोल रहे थे मैगी ले लेते हैं बच्चों के लिए, पर बच्चे सिर्फ मैगी को इतना पसंद करते हैं ना कि वो फिर मानते ही नहीं है। अगर घर में अवेलेबल रहेगा तो वो और ज़्यादा खाएंगे उस चीज़ को। इसके लिए मैंने मैगी नहीं लिया। वैसे यहाँ पे कोई रेट्स में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, सिर्फ कहीं पर 1 रुपया 2 रुपया इतना ही कम है। और लेकिन फिर भी अब ये पास में था तो मैंने सोचा जूस वगैरह कुछ ले लेती हूँ। जो भी सामने नज़र आ रहा था, दिल कर रहा था, मैं वो ले रही थी। और ये मैप्रो गार्डन का मेरे जूसेस ख़त्म हो गए थे तो मैंने यहाँ से स्ट्रॉबेरी और मैंगो का जूस ले लिया। इतनी सारी चीज़ें लेती जा रही थी और जो लेने आई थी उस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे क्या लेना है। वहाँ पे मेरे हस्बैंड जाकर ले रहे थे कि हम दाल लेने आए थे और तुम ये सब क्या ले रही हो। पर मुझे एक एक चीज़ याद आ रही थी कि मैं ये ले लूँ। फेस वॉश ख़त्म हो गया था तो वो ले लेती हूँ। बच्चों के लिए चोकोपाई ले लेती हूँ। कुछ गरम मसाले भी ख़त्म हो गए थे तो मैंने सोचा यहाँ पे मिल रहा है तो वो भी ले लेती हूँ। इस तरीके से मैंने छोटी छोटी शॉपिंग करी। जब तक मैं छोटी छोटी चीज़ें ले रही थी, मेरे हस्बैंड ने जो मेन काम के लिए हम आए थे दाल लेने के लिए, मेरे हस्बैंड ने वो ले लिया है और हम लोग अब जा रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हो गई थोड़ा थोड़ा करके भी, तो इसके लिए हमने सोचा कि अब होम डिलीवरी करा लेते हैं। हमने बैग वगैरह तो कुछ लाए नहीं है, तो मेरे हस्बैंड अब एड्रेस लिख रहे हैं और उनसे कहा है कि होम डिलीवरी कर दे। हमने सिर्फ 5 किलो दाल हाथ में ले ली ताकि हमको अर्जेंट था दाल लेना, तो सिर्फ वही हमने हाथ में लिया और बाकी के दाल हमने होम डिलीवरी करा दिए। और ये पास ही में स्वीट शॉप था तो बहुत ही टेस्टी दिख रहा था लस्सी, तो मैंने लस्सी पिया और मेरे हस्बैंड ने कुछ चीज़ें पार्सल ली, समोसा वगैरह सारी चीज़ें हमने पार्सल लिया और अब हम घर जा रहे हैं। माशाल्लाह मौसम भी बहुत खूबसूरत हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब बारिश होने वाली है तेज़। क्या बोले वापस बोलो? 5 किलो दाल उठाने में ये थक गए। तो क्या? और जब हम घर आए उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई है, ये शबाना और इकरा पूरी तरीके से भीग गए हैं। ये दोनों मुझे सरप्राइज़ देने आ रही थी। और शबाना, शबीन्स व्लॉग की जो शबाना है वो मेरी खाला की बेटी है और इकरा ने मेरे लिए सरप्राइज़ केक लाई थी मेरे पिन आने के लिए। अभी तक उसने मुझे सरप्राइज़ नहीं दिया था तो इसलिए वो लाई थी, पर बेचारी ने जो सरप्राइज़ दिया वो डबल सरप्राइज़ बन के मेरे सामने आया।
पूरी तरीके से केक पूरा मेस हो गया था, उसके हाथ से बारिश में छूट के गिर गया था, लेकिन बहुत ही टेस्टी केक था। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि ये लोग कुछ चीज़ें मंगाने भी नहीं दे रहे थे, और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या इन लोगों को सर्व करूं। बस ये लोग बोल रहे थे बस बैठो, इधर बैठ के गप्पे लड़ाते हैं। और इस तरीके से ये केक आया था, तो मैंने बोला बेचारी ने इतने प्यार से मेरे लिए केक लाई है, तो मैं उसके सामने ही ये केक कट कर लेती हूँ। और शबाना ने बोली मुझे तो कुछ नहीं खाना है, मुझे सिर्फ चाय दे दो, मुझे ठंडी लग रही है। मैंने कहा उसे ड्रेस चेंज कर ले, पर वो बोल रही नहीं अभी सूख जाएगा, तो उसने चेंज नहीं किया। और इस तरीके से हमने केक कट किया और हमने वो केक खाया। और ये शबाना को मैंने चाय दिया। मैंने उससे पूछा उसे क्या खाना है, तो उसने बोला मुझे कोई ख़ास चीज़ नहीं खानी है। उमर उठ जा। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। चलो उठ जाओ। क्यों? थैंक यू। एक शब्द मार को नहीं जाएगा, है ना उमर? चल उमर, मराठी क्लास जाने का है, जल्दी चल। चलो बेटा। अच्छा उमर अभी मैं रुकी हुई हूँ ना। और ये इकरा और उमर की खींचातानी चल रही है। और वैसे तो उन लोगों को खाला के साथ बैठना नहीं है, लेकिन बस बहाना मिल गया है कि पापा खाला आई है, इकरा खाला आई है, तो मैं नहीं जाऊंगा क्लासेस, तो वो नहीं गया। और ये शबाना मेरी सास के सर में तेल लगाते हुए, मुझे इतना खुशी हुआ ये लोग दोनों आई, पर बेचारी लोग इतना बारिश में भीगते भीगते आए। मैंने उन लोगों के लिए फ्राइड राइस मंगाया और सीख पराठा मंगाया बाहर से। और इस तरीके से वो लोग को जल्दी जाना था और कुछ उन लोग खाने के लिए रुक नहीं रहते, तो मैंने सोचा यही मंगा लेती हूँ, इन लोगों को पसंद भी है ये। तो हम लोग ये अब डिनर कर रहे हैं। हमने बहुत इन्जॉय किया। शबाना और मैं लाइव भी आए थे, और आप लोगों को याद होगा कि मैं उस दिन लाइव आई थी शबाना के साथ। ये उसी दिन का व्लॉग है। अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाता है, एडिटिंग वगैरह सब करने में। और फिर शबाना को दोबारा चाय चाहिए थी क्योंकि उसे ठंडी लग रही थी, तो वो दोबारा अपने लिए चाय बना रही थी, और ये देखो अपने लिए सर्व कर रही है। और अब मैं बाकी लोगों को, घर के मेंबर्स को खाना दे रही हूँ। और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।